तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 7 आउट ऑफ 10 वाली एक IMDb साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है द स्टोकर, जिसको डायरेक्ट किया है पार्क चान वुक ने, जो कि उनका इंग्लिश लैंग्वेज का डायरेक्शनल डेब्यू है। और इस मूवी को लिखा है वेंटवर्थ मिलर ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा क्योंकि इसको काफी सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिल चुके हैं। और दोस्तों मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था द फीस्ट यानी कि ग्लड नाम की एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी को। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, देखने में आपको मजा ही आ जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर टॉप पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एक फ्यूनरल से होती है। जिस आदमी का फ्यूनरल हो रहा था, दरअसल वो आदमी एक कार एक्सीडेंट के दौरान खत्म हो गया था, जिसका नाम रिचर्ड स्टोकर होता है। रिचर्ड की वाइफ इवलिन और उसकी बेटी इंडिया इससे काफी दुखी थे, और खासकर इंडिया क्योंकि वो अपने फादर के काफी क्लोज थी। खैर अब फ्यूनरल के बाद इंडिया अकेली बैठी हुई थी कि तभी उसकी माँ इवलिन उसे मिसेस मैकगैरिक की किचन में हेल्प करने के लिए कहती है। दरअसल मिसेस मैकगैरिक उनके घर की पुरानी केयरटेकर थी। खैर काम करते वक्त इंडिया अपने घर की 2 मेट्स को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो कि उसी हादसे यानी कि एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही होती है कि जब रिचर्ड का एक्सीडेंट हुआ था तब उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। उनकी बातें सुनकर इंडिया का दिमाग खराब हो जाता है। तभी उन मेट्स के पास मिसेस मैकगैरिक आती है और उनसे जल्दी काम करने के लिए कहती है, जिसके बाद मिसेस मैकगैरिक इंडिया के पास जाती है और उससे उसके बर्थडे प्रेजेंट के बारे में पूछती है, जो कि इंडिया के डैड ने उसे मरने से पहले दिया था। दरअसल वो इंडिया के हर बर्थडे पर उसे शूज लाकर दिया करते थे, और ये उसका 18th बर्थडे होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इंडिया कहती है कि उसे वो बॉक्स मिला था, लेकिन उसके अंदर खाली एक चाबी थी, लेकिन उसे आज तक पता नहीं चला कि वो चाबी किस चीज की है। अब वो मिसेस मैकगैरिक से इस चाबी के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। खैर इसके बाद इंडिया हॉल में जाती है, जहां पर उसे उसकी मां मिलती है, जो कि अपने पति के भाई चार्ली के साथ बातें कर रही थी। अब इवलिन चार्ली के काफी क्लोज खड़ी हुई थी और वो उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी, जो कि इंडिया को पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर इवलिन इंडिया को बताती है कि चार्ली असल में उसके अंकल हैं, लेकिन आज से पहले इंडिया को पता ही नहीं था कि उसके कोई अंकल भी हैं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी चार्ली को देखा ही नहीं था। असल में चार्ली कई सालों से वर्ल्ड टूर पर था, इसलिए वो कभी भी उनसे मिलने नहीं आ पाया था। खैर इसके बाद इंडिया वहां से चली जाती है और वो अपने जूतों के पेयर्स को देखती है, जो कि उसके पिता ने उसे बचपन से लेकर आज तक गिफ्ट में दिए थे। अब अगले सीन में हम चार्ली को देख पाते हैं, जो कि इंडिया का पीछा करते हुए दिखाई देता है। लेकिन तभी इंडिया की मॉम इवलिन बीच में आ जाती है और चार्ली से बात करने लगती है। चार्ली सही मौका देखकर इंडिया से बात करता है और वो उसको बताता है कि अब से वो उन्हीं के साथ रहेगा। इंडिया ये सुनकर कुछ खास खुश नहीं होती। अब एक दिन इंडिया मिसेस मैकगैरिक और चार्ली को साथ में देखती है, जहां पर वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, जिसमें हम मिसेस मैकगैरिक की बातें सुन पाते हैं, जो कि चार्ली से कहती है कि उसने वो सब कुछ किया जो उसने कहा था। उसने उसे पूरा साल भर तक इन्फॉर्म किया, हर चीज के बारे में बताया। वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया उनकी ये बातें सुन लेती है, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब इस बहस के बाद होता यह है कि मिसेस मैकगैरिक अचानक गायब हो जाती हैं और उनके बारे में किसी को नहीं पता था, उन्हें किसी ने नहीं देखा था, जो कि काफी अजीब बात थी। अब अगले दिन चार्ली और इवलिन साथ बाहर जाते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया चार्ली के सामानों को चेक करने लगती है, जिसके अंदर उसे एक टॉय गन मिलती है। साथ ही साथ उसे पासपोर्ट और कुछ क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया को उसके बैग में से एक बॉक्स मिलता है, जो कि ठीक वैसा ही बॉक्स था जिसके अंदर रिचर्ड इंडिया को शूज गिफ्ट में दिया करता। इंडिया उसे खोलने ही वाली थी कि तभी वो लोग घर पर लौट आते हैं, जिसके बाद इंडिया सारा सामान पैक करके नीचे आ जाती है। अब इवलिन मिसेस मैकगैरिक के बारे में इंडिया से पूछती है, जिस पर वो उसको बताती है कि वो अभी तक नहीं लौटी हैं। तब चार्ली कहता है कि वो उनके लिए खाना बनाएगा। खैर वो लोग इंडिया के लिए आइसक्रीम भी लेकर आए थे, जिसे वो फ्रिज में रखने के लिए चली जाती है। दरअसल इनका फ्रिज जो होता है वो बेसमेंट में था। इंडिया जल्दी से आइसक्रीम रखकर ऊपर आ जाती है। खैर इसके बाद वो लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं, जहां डिनर टेबल पर इंडिया अपनी मॉम से ये पूछती है कि उसने आज तक उसे क्यों नहीं बताया कि उनके एक अंकल भी हैं, जिस पर इवलिन कहती है कि उसे खुद इसके बारे में इतना नहीं पता था, और तो और उसके अंकल वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे, तो वो उसको क्या ही बताती। खैर इसके बाद इवलिन वहां से उठकर चली जाती है, जिसके बाद चार्ली इंडिया से अच्छे से बिहेव करता है, साथ ही साथ उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है। तब इंडिया उससे पूछती है कि वो उससे चाहता क्या है, जिस पर वो कहता है कि वो उसका खाली दोस्त बनना चाहता है, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली अब इंडिया के करीब आने के लिए अलग अलग तरह की कोशिश कर रहा था, जैसे वो उसे स्कूल लेने जाता और इंडिया का पीछा करता। वो उसके पास जाने के लिए काफी कुछ कर रहा था, लेकिन स्टिल इंडिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। लड़की ने अभी अभी अपने पिता को खोया है और आप उसके इतने करीब आने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा तो वेट करना चाहिए था। खैर अब एक दिन वो स्कूल से घर लौटती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को चार्ली के करीब देखती है।
एक्चुअली इवलिन चार्ली को पसंद करती है, लेकिन इंडिया इस बात से इतनी खुश नहीं थी। खैर इसके बाद एक दिन इंडिया के मिलने के लिए उसकी ग्रेट आंटी जिन आती हैं। वो इंडिया को काफी पसंद करती थी और वो खास इंडिया के लिए यहाँ पर आई थी। और इनका पूरा नाम असल में ग्वेंडोलिन स्टोकर होता है, लेकिन प्यार से सब इनको जिन आंटी ही बोलते थे। खैर फिलहाल वो यहाँ किसी होटल में रुकी हुई थी। खैर रात को वो बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ पर चार्ली के बारे में बात चल रही होती है। इवलिन अब आंटी को बताती है कि चार्ली ने वर्ल्ड टूर किया हुआ है और वो लास्ट टाइम यूरोप में था। ये बात सुनकर आंटी घबराने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चार्ली के बारे में कुछ जानती थी। यहाँ पर उसे इंडिया से अकेले में बात करनी होती है, लेकिन अभी उसे समय नहीं मिलता। तब वो इंडिया को कल मिलने के लिए कहती है, जिसके बाद आंटी जिन वहां से निकलने लगती है। और निकलने से पहले चार्ली उससे उसके होटल का नाम पूछता है कि वो कौन से होटल में रुकी हुई हैं, जिस पर आंटी उसे बता देती हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जो आंटी जिन होती है उन्होंने अपना फोन यहीं कहीं छोड़ दिया था, लेकिन बाद में वो डर के मारे दूसरा होटल ले लेती हैं। यानी कि उनको साफ साफ किसी रीजन की वजह से चार्ली से डर लग रहा था, जिसके चलते वो इंडिया को और उसके घर में एक फोन बूथ से कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर चार्ली आ जाता है, जो कि बेल्ट से उनको मौत के घाट उतार देता है, यानी कि उनका गला दबा देता है। अब इधर इंडिया बेसमेंट के अंदर आइसक्रीम खाने जाती है कि तभी उसे वहां पर मिसेस मैकगैरिक की लाश मिलती है, जिसको जरूर आर्ग्यूमेंट्स के बाद चार्ली ने ही मार दिया होगा, क्योंकि जिन आंटी को भी देखो उसने कैसे मार डाला और फ्रीजर में उनको छुपा दिया था। लेकिन ये बात इंडिया अभी किसी को नहीं बताती। अगले दिन इंडिया को स्कूल में चार्ली लेने आता है, लेकिन इंडिया पैदल ही घर जाने लगती है। अब देखो स्कूल के अंदर क्या होता है कि काफी सारे लड़के जो होते हैं ना उसे परेशान करने लगते हैं। स्पेशली एक क्रिस नाम का लड़का होता है जो कि उसे बुली करता है, लेकिन इंडिया अपना जो इनर एग्रेशन होता है वो उसके ऊपर उतारती है। वो उसके हाथ में पेंसिल भोंक देती है, जिसके बाद होता यह है कि एक और क्लासमेट का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है, जिसका नाम वेब टेलर होता है। अब जैसे ही वो वापस घर पर आती है तो वहां पर हम देखते हैं कि इवलिन और चार्ली इंटीमेट हो रहे थे, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाती है, जिसके चलते वो सीधा लोकल डाइनर पर जाती है, जहां पर उसे विप मिलता है। और वो और विप जाकर अब जंगलों में जाते हैं, जहां पर वो मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन होता यह है कि इंडिया बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आ जाती है और वो उसके लिप्स पर बाइट कर देती है, जिसके चलते विप को ऐसा लगता है कि वो उसे सिग्नल दे रही हो और वो उसके साथ में गलत काम करने ही वाला होता है। लेकिन तभी चार्ली वहां पर आ जाता है और वो विप की गर्दन तोड़कर उसको मार डालता है। जिसके बाद होता यह है कि जो विप की बॉडी होती है वो अधमरी हालत में इंडिया के ऊपर ही आकर गिरती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि इंडिया चार्ली का साथ देती है और विप की बॉडी को उनके गार्डन में ही दफना देती है। जिसके बाद वो अपनी आंटी ग्वेंडोलिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके फोन की आवाज उसे गार्डन में ही आ रही थी, जिससे कि उसको एहसास हो जाता है कि चार्ली ने उसको भी मार दिया। और इससे पहले उसे मिसेस मैकगैरिक की बॉडी भी फ्रीजर के अंदर मिली थी, जिससे वो समझ गई थी कि ये सब कुछ चार्ली ही कर रहा था। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि जब वो शावर कर रही होती है तो वो मैस्टरबेट करती है और इन्हीं सब के बारे में सोच रही होती है कि कैसे खून हुआ था। यानी कि इंडिया भी दिमाग से सही नहीं थी, उसका दिमाग पूरी तरह से एक सीरियल किलर वाला था, जिसके चलते उसे ये सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। यानी कि ये सारी चीजें इनके परिवार के अंदर ही दौड़ रही थी। जैसे कि चार्ली के जीन्स के अंदर ऐसा था, सेम चीज यहाँ पर इंडिया के अंदर आ गई थी। इसका मतलब इंडिया के लिए अब किसी का खून करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे इन सब चीजों में काइंड ऑफ मजा आने लगा था। खैर इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के बालों को कोम करने लगती है और कोम करते हुए वो देखती है कि उसने चार्ली और उसे साथ में देखा था। यहाँ उसकी मॉम टॉपिक चेंज कर देती है और वो इंडिया और उसके डैड के उन दिनों के बारे में बात करने लगती है जब वो दोनों साथ में हंटिंग पर जाया करते थे। तब इंडिया उसकी माँ को उसके डैड की सिखाई हुई बात बताती है। वो बताती है कि जब भी हंटिंग करो उससे पहले शांत रहो और अपनी नजरें हर जगह रखो। खैर इसके बाद इंडिया अपने डैड के रूम में किसी काम से जाती है, जहां पर उसे एक ड्रॉर दिखाई देता है, जहां पर वो अपनी की को लगाकर देखती है, जो कि उसे अपने आखिरी यानी कि 18th बर्थडे पर मिली थी। एंड किस्मत देखो कि वो वहां पर लग जाती है और उसे खोलने पर उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जो कि रिचर्ड और चार्ली के बचपन के थे। साथ ही साथ उस फोटो में एक जोनाथन नाम का बच्चा भी था। थोड़ा और देखने पर उसे कुछ और लेटर्स मिलते हैं, जो कि चार्ली ने इंडिया के लिए लिखे थे। दरअसल चार्ली इंडिया को काफी समय से लेटर्स भेजता हुआ आ रहा था। चार्ली इंडिया को चाहता था और अब से नहीं बल्कि उसके पैदा होने के बाद से चाहता था। हालांकि उसने इंडिया को कभी नहीं देखा था और वो ये भी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो उसके बारे में क्या सोचती है। ये सब पढ़कर इंडिया को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं करी थी और ना ही कभी किसी ने उससे इतना प्यार किया था। अब ये सब देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और चार्ली के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो लेटर के पीछे चेक करती है, जिस पर सेंडिंग एड्रेस एक मेंटल हॉस्पिटल का होता है। ये देखकर वो पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करती है, क्योंकि चार्ली उसके लिए सही नहीं था। लेकिन चार्ली को देखकर वो पिघल जाती है और वो कॉल रख देती है, जिसके
बाद वो उससे बात करती है, जहाँ पर चार्ली उसे पूरी सच्चाई बताता है। सबसे पहले वो जोनाथन के बारे में बताता है। दरअसल जोनाथन रिचर्ड और चार्ली का छोटा भाई था, जिसे रिचर्ड काफी प्यार करता था। रिचर्ड दिन भर उसी के साथ खेलता और चार्ली के साथ वो जरा भी वक्त नहीं बिताया करता था। अब एक दिन जोनाथन सैंड में खेल रहा होता है कि तभी रिचर्ड्स ने जेलसी में उसे वहीं सैंड में जिंदा दफना दिया था, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और वो मारा गया। जिसके बाद जब सबको पता चला तब उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर भेज दिया गया था। इसका मतलब ये था कि वो वर्ल्ड टूर वाली बात बिल्कुल झूठ थी। खैर इसके बाद जब वो पैदा हुई तब उसने वहीं से उसे वो सारे लेटर्स पहुंचाए थे। उसने उसका इंतजार किया 18 साल के होने तक का, और जब वो फाइनली मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आया तब उसे रिचर्ड्स लेने के लिए आया था। लेकिन अभी वो उससे खुश नहीं था। रिचर्ड्स उसे पैसे और एक अपार्टमेंट देता है ताकि वो उस अपार्टमेंट में रहे और उसके परिवार से दूर रहे, क्योंकि वो जानता था कहीं ना कहीं यहाँ पर चार्ली की दिमागी स्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। रिचर्ड बचपन से जानता था कि चार्ली के अंदर कितनी जेलसी है और उसके चलते वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन चार्ली को ये बात पसंद नहीं आती, जिसके बाद चार्ली ने उसे ही जान से मार दिया और एक मर्डर को उसने एक्सीडेंट में बदल दिया था। ये सब वो इंडिया को बताता है और तब इंडिया गुस्से में आकर उसे एक चांटा मारती है, लेकिन चार्ली उसे अभी भी चाहता था। चार्ली इंडिया को वही शू बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर वो इंडिया के लिए हील्स निकालता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। असल में उसे हर बर्थडे पर शूज चार्ली ही दिया करता और वो उन शूज को मिसेस मैकगैरिक के जरिए उसे पहुंचाता था। अब यहाँ पर इंडिया शांत थी, इनडायरेक्टली उसने उसे माफ कर दिया था। यानी कि इंडिया के डैड उसे ये सारे शूज नहीं दिया करते थे, ये सारा कुछ चार्ली का था। और आपको ये भी याद होगा कि मिसेस मैकगैरिक ने ये भी कहा था कि उसने आज तक जो कुछ कहा वो सब कुछ किया, यानी कि ये सब वो चार्ली के कहने से आज तक करती आ रही थी। अब चार्ली उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाना चाहता था, जिस पर वो मान भी जाती है। अब तभी वहां पर ऑफिसर हावर्ड आ जाता है, जो कि विप के बारे में पूछताछ करने आया था, क्योंकि आखिरी टाइम वो इंडिया के साथ था। अब इंडिया उसे अपनी सफाई देने लगती है कि तभी चार्ली बीच में आ जाता है और इंडिया का सपोर्ट करता है, जिससे कि हावर्ड वहां से उस वक्त के लिए चला जाता है। खैर अब इसके बाद में चार्ली और इंडिया इंटीमेट हो रहे होते हैं कि तभी इंडिया की माउस को देख लेती है और वो इंडिया को काफी बुरा भला कहने लगती है, लेकिन ये बात चार्ली को अच्छी नहीं लगती। तभी चार्ली इवलिन को अकेले में सेड्यूस करने लगता है, लेकिन वो धोखे से उसे अपनी बेल्ट से जान से मार डालता है। तभी इंडिया आती है और उसे शूट कर डालती है। चार्ली मौके पर मारा जाता है, जिसके बाद इंडिया उसे अपने बैकयार्ड में ही गाड़ देती है। अब इसके बाद वो चार्ली की कार उठाकर सब कुछ छोड़कर न्यूयॉर्क जाने लगती है। तभी ओवर स्पीडिंग करने की वजह से ऑफिसर हावर्ड उसे रोक लेते हैं। वो उससे पूछताछ करते हैं कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। तब इंडिया कहती है कि उसे बस उसकी अटेंशन चाहिए। इसी बीच इंडिया उसे मौका देखकर उसके गले पर वार कर देती है, जिससे कि वो तड़पने लगता है। देन फाइनली वो उसे शूट करके मार डालती है। यानी कि यहाँ पर जो इंडिया होती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड चीजें थी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर बनने वाली है और उसको ये सब काफी अच्छा लगता था, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और बूम, इसी के साथ में स्टोकर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ सवालों के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अगर इंडिया को लेटर चार्ली भेजा करता था तो वो कभी इंडिया को क्यों नहीं मिले। तो दरअसल चार्ली जब भी लेटर्स भेजा करता था तब वो लेटर्स रिचर्ड छुपा दिया करता, इसलिए वो रिचर्ड के रूम में लॉक थे। और रही बात चाबी की, तो वो चाबी असल में चार्ली ने ही रिचर्ड्स को मार कर ले ली होगी, जिसके चलते उसने इंडिया को वो शू बॉक्स के अंदर रखकर गिफ्ट कर दी, ताकि क्यूरियोसिटी के चलते इंडिया उस कबर्ड को खोलेगी और उसे सारे के सारे लेटर्स मिल जाएंगे, चार्ली के प्यार के बारे में पता चलेगा। बेसिकली यहाँ पर चार्ली साइको था। और रही बात इंडिया की, तो वो तो उससे भी बड़ी सीरियल किलर निकली। और दूसरी बात कि आखिर चार्ली ने मिसेस मैकगैरिक को क्यों मारा, तो इसका जवाब ये है कि जब उन दोनों में बहस हुई थी तब चार्ली को डर था कि वो ये सारी बातें इंडिया या फिर इवलिन को ना बता दे, क्योंकि वो बचपन से ही उसकी हेल्प करती आ रही थी और इसी डर के चलते उसने मिसेस मैकगैरिक को मार दिया। अगली बात कि आखिर क्यों इंडिया एक खूनी बन गई, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इंडिया पहले से ही साइको किलर थी। उसके अंदर ऐसे ट्रेट्स थे, क्योंकि हमने उसका बिहेवियर देखा था जब उसने उस बुली बॉय को पेंसिल से स्टैब किया। क्योंकि जब उसने उस बुली बॉय को यानी कि क्रिस को पेंसिल से स्टैब किया था, उससे हम उसका बिहेवियर जान सकते हैं कि वो कितनी बड़ी साइको थी। और आखिरी बात कि आखिर इंडिया ने चार्ली को क्यों मार दिया। देखो इसकी एक वजह नहीं है, देखा जाए तो इंडिया अपने डैड से काफी क्लोज थी और जब उसके डैड के हत्यारे के बारे में उसको पता चला जो कि चार्ली था, तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय उसके माता पिता की वही हंटिंग वाली बात उसके दिमाग में थी,
जहाँ पर उसके पिता ने उसकी माँ को ये समझाया था कि हमेशा हंटिंग करने से पहले शांत रहना चाहिए, और वही सब उसने किया। यानी कि वो चार्ली को पहले से ही मारना चाहती थी। उसने पहले ऐसे जताया कि उसने चार्ली को माफ कर दिया है और फिर सही मौका देखकर उसे खत्म कर दिया। और अगर आप यहाँ पर इंडिया की जगह होते तो आप लोग क्या करते? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, थ्योरीज आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए